हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर को रोकने के लिए या उसके रिस्क को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो अगर लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करना है तो उनको फॉलो करने चाहिए। आज इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है क्योंकि ये कैंसर काफ़ी कॉमन है और अगर इससे प्रॉपर वे में लोगों को एजुकेशन अगर अवेलेबल रहेगा तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं और उससे बचने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल कॉज है कैंसर का और इस काफ़ी हद तक अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटेबल भी है। इसलिए अर्ली डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आया कि आपका रिस्क को समझना ज़रूरी है कि आपको कितना किस एज या किस ग्रुप में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपकी जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह की कोई हिस्ट्री है कि नहीं, कोई जेनेटिक एनालिसिस भी इसके लिए आती है कि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ म्यूटेशंस होते हैं, वो एनालिसिस अगर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा रिस्क होगा। जिन लोगों का एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिस्क होगा, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा रिस्क होगा, जिन लोगों के लाइफस्टाइल फैक्टर्स ख़राब है उनको ज़्यादा रिस्क होगा, जो लोग का वज़न ज़्यादा है उनको ज़्यादा रिस्क होगा, अल्कोहल लेते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होगा। तो आपका पर्सनल रिस्क कितना है वो जानना समझना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो कि आपको आगे कितना अग्रेसिवली उसे परस्यू करना है, क्या फॉलो करने की ज़रूरत है। आप अपने पर्सनल रिस्क को कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि बॉडी वेट हेल्दी वे में मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति ओवर वेट है तो उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होगा, खासकर महीना आना जब बंद हो जाए यानी मेनोपॉज हो जाए उसके बाद उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने का चांस रहेगा। तो उनको वज़न अच्छा मेंटेन करना है। जिन लोग का हेल्दी बॉडी वेट रहेगा उनको इस तरह का प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। नेक्स्ट है कि बैलेंस डाइट रखिए, खाना पौष्टिक खाना खाइए, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, तेल घी नमक शुगर वगैरह कम रहेगा। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। आप अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह ज़्यादा लेते तो इससे वज़न भी बढ़ेगा और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका वज़न भी कम होगा। एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे आपका वज़न भी कम करने में मदद मिलेगी और कैंसर का रिस्क में भी कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है कि एक्टिव रहना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं, उनको कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहता है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रेगुलर बेस पे काम वाम करते हैं, उनको कैंसर का रिस्क कंपेरेटिवली कम रहता है। तो जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना कैंसर का रिस्क कम रहेगा। उसमें वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एरोबिक एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे कंपेरेटिवली कैंसर का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है अल्कोहल के कंजम्पशन को कम रखिए। जहाँ तक पॉसिबल हो जितना मिनिमम हो अल्कोहल आपको रखना चाहिए। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होगा। एटलीस्ट दिन भर में 1 ड्रिंक से ज़्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से। रादर हम तो रिकमेंड करते हैं कि अल्कोहल नहीं पिए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर कोई रेगुलर लेते भी है तो जितना कम ले उतना अच्छा। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग की जिनको आदत है उनको स्मोकिंग क्विट करना चाहिए। स्मोकिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए अलग अलग टिप्स पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फीमेल पेशेंट्स अगर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक अच्छी हैबिट है। जितने ज़्यादा लंबे समय तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो उतना कैंसर का रिस्क कम होता है। तो माँ, कई जो वर्किंग वुमेन होती है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं, वो एक गलत हैबिट है, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। आप फीडिंग करेंगे बच्चों को तो रिस्क कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक रेगुलर बेसिस पे स्क्रीनिंग करते रहिए। अगर आपको रेगुलर प्रॉब्लम ज़्यादा है उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर ब्रेस्ट में कोई अगर गठान वगैरह है तो आप उसको हर महीने या 2 महीने में एक बार ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई स्तन में कोई गठान वगैरह तो नहीं है। अगर कोई हार्ड लंप अगर कुछ महसूस हो रहा है आपको या कुछ अनयूजुअल सेंसेशन अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। और वैसा कुछ हो रहा है तो कई बार मैमोग्राफी करके या ब्रेस्ट का MRI स्कैन करके उसको पता किया जा सकता है। रेगुलर हर 2-4 महीने में मैमोग्राफी MRI स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के खासकर मैमोग्राफी में जो रेडिएशन यूज़ होते हैं उससे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है और वो जो रेडिएशन जाता है उससे कैंसर का रिस्क उल्टा बढ़ जाता है। तो इसलिए रेगुलर मैमोग्राफी करने का उतना अच्छा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, MRI स्कैन कंपेरेटिवली सेफ है, पर ऑब्वियसली वो भी उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है कि आप हर 2-4 महीने में 6 महीने में MRI कराते रहो। पर हाँ, अगर आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में कोई स्तन या गठान का महसूस हो रहा है जो आपको अनयूजुअल लग रहा है, जिसमें आपको लगता है कि भाई उसमें जांच की ज़रूरत है, तो फिर आपको डेफिनेटली MRI स्कैन करके या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है।
जिन लोग की फैमिली हिस्ट्री है, उनको अगर फैमिली में प्रॉब्लम आई है और किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनको जेनेटिक टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। जेनेटिक एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी फैमिली में वो जिन का प्रॉब्लम है तो आपको भी वो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, और उसके बेसिस पे आप फिर उसको इवैल्यूएट करके चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो फिर वैसे केस में कई बार 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 स्क्रीनिंग चेकअप करवाने का या प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज भी करवाने का, खासकर जिनको BRCA म्यूटेशन वगैरह होते हैं तो उसमें कई बार प्रोफाइलैक्टिकली मैस्टेक्टमी भी कर देते हैं, ब्रेस्ट को भी निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कैंसर का रिस्क हो जाता है कि उसमें बहुत सारे पेशेंट से आगे जाके जान चली जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ऑब्वियसली बिना टेस्टिंग के तो नहीं प्लान आउट कर सकते। तो किसी को म्यूटेशंस है या नहीं उसके लिए स्पेसिफिक जीन के एनालिसिस आते हैं, वो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हार्मफुल टॉक्सिन से एक्सपोजर को बचाइए। अलग अलग टॉक्सिन्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, जो अलग अलग तरह के फूड्स में आते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों में आते हैं, तो उनसे आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ये हार्मफुल केमिकल्स कोई क्लीनिंग डिवाइसेज है उसमें भी आते हैं, कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, क्रीम्स वगैरह उसमें भी आते हैं, फूड के साथ आते हैं। तो ज़्यादातर पॉसिबल हो तो हार्मफुल केमिकल्स और क्रीम से थोड़ा बचें और ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा प्रेफर करें, तो उससे भी कंपेरेटिवली आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस होने से भी प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। योगा मेडिटेशन वगैरह करके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, इससे आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा और लाइफस्टाइल आपका बेटर होगा। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अच्छी नींद रखिए, 7-8 घंटे का नींद रखिए, योगा मेडिटेशन प्राणायाम ये सब करिए, तो इससे भी मेंटल स्ट्रेस आपका कम होगा। हेल्दी डाइट रखिए, इसमें ताज़ा फल सब्जी और लीन प्रोटीन ज़्यादा रखिए, होल ग्रेन ज़्यादा रखिए, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स बिल्कुल कम रखिए, प्रोसेस्ड फूड कम रखिए, शुगर वाली ड्रिंक्स को कम रखिए, तो इससे आपको कंपेरेटिवली वजन कम बढ़ेगा, और वजन कम बढ़ेगा तो वजन रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस कम बढ़ने का चांस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको मेनोपॉज के बाद डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट्स देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स हो रहे हैं, फ्लशेस वगैरह आ रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो वैसे चीज़ों में आप उसके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करिए, क्योंकि इस तरह के हार्मोन सप्लीमेंट्स की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ सकता है। तो ज़रूरी है या नहीं वो सोच समझ के लीजिए, अदरवाइज आपको रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि हाई रेडिएशन जोन से थोड़ा बचिए, रेडिएशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ सकता है, तो अपनी बॉडी को मल्टीपल CT स्कैन, एक्सरेज और रेडिएशन के एक्सपोजर से बचाइए, क्योंकि इससे भी कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। इसके अलावा जो लोग की फैमिली हिस्ट्री है वो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर शादी से पहले आपको पता है कि आपके स्पाउस को या उसकी फैमिली में इस तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस है, तो मैरिज से पहले काउंसलिंग की जा सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह के जेनेटिक एनालिसिस वो लोग पहले से कॉमन म्यूटेशंस के लिए कर लेते हैं, और जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ इस तरह की मैरिज होने से कैंसर का या इस तरह की बीमारियों का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, वहाँ उस तरह की मैरिजेस को अलाउ नहीं करते हैं, या उनको बच्चे पैदा करना अलाउ नहीं करते हैं। तो मैरिज का लाइसेंस होता है वहाँ पे, वहाँ वैसा सिस्टम इंडिया में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की फैमिली में कैंसर वगैरह का चांस ज़्यादा है तो उसकी जेनेटिक एनालिसिस करके, उसकी फैमिली हिस्ट्री को असेस करके उसके बाद ही इस तरह के सेक्सुअल रिलेशनशिप रखें या बच्चे प्लान करें, तो ज़्यादा ईजी या बेटर रहेगा, नहीं तो बच्चों को प्रॉब्लम आने का चांस बढ़ सकता है। तो फैमिली प्लान करने से पहले भी इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस कर ले तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है, तो इस तरह के वायरस के लिए वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हैं तो इससे भी कैंसर का रिस्क कुछ हद तक कम हो सकता है। जो भी वैक्सीनेशन शेड्यूल्स आपके यहाँ अवेलेबल है उसके हिसाब से बेस्ट और लेटेस्ट जो वैक्सीन है उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स आपके एरिया में चल रही है या आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं जिसमें कोई नई नई मेडिसिन अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कोई नई थेरेपीज अगर है तो उस ट्रायल्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली थोड़ा ट्रायल्स में साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर कोई ब्रेक थ्रू ट्रायल में अगर आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो आपकी बीमारी क्योर होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की बीमारियों में बहुत मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर्स अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी एक ओपन वो रखना चाहिए। कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे हैं, कोई रजिस्ट्री डेटा वगैरह भी हो रही है, तो उसके बारे में भी ओपन वो रखना चाहिए, ताकि साइंस को मदद मिले। तो इससे भी कई बार बेटर थेरेपी डेवलप हो सकती है और ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए लोगों की मदद मिल सकती है, आपके ट्रीटमेंट के लिए भी और आपके फ्यूचर जनरेशन्स के ट्रीटमेंट के लिए भी मदद मिल सकती है। आज हमने बात करी ब्रेस्ट कैंसर से बचने के बारे में और उससे उसके रिस्क को कम करने के चांसेस के बारे में, क्या क्या चीज़ों को कर सकते हैं उस बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है।
जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल कंटेंट या वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में हम आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स बताते हैं। आप इसको फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि सबका बेनिफिट और सबको हेल्थ टिप्स मिलते रहें।